काफ़ी सारे वीडियोस बनाते बनाते पता नहीं मेरे माइंड से एक चीज़ स्किप हो गया। मुझे उन भाइयों के लिए भी वीडियो बनाना चाहिए जो कि अभी बहुत पेन में है, यानी कि ब्रेकअप से होके गुजर रहे हैं या फिर उनका ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है, लेकिन उसका ट्रॉमा, उसका जो है दुख दर्द, वो अभी भी अपने दिल में लेके चल रहे हैं। तो ये वीडियो भी होगा उसी उंडेड मैस्कुलिनिटी के ऊपर। ये ब्रेकअप जो है काफी खतरनाक है ये, क्योंकि इन ब्रेकअप के चलते लोग क्या क्या नहीं करते वो आपके पता है। अब ये ब्रेकअप के चलते लोग क्या क्या चीज नहीं करते हैं वो तो आपको अच्छे से पता है। लोग पागल हो जाते हैं, लोग अपने आप को नुकसान भी कर देते हैं एक्सट्रीम केसेस पे। लेकिन मैं ऐसा कुछ इस वीडियो में नहीं बोलूंगा कि आप जाइए, जिम जाइए, मार्शल आर्ट ज्वाइन कीजिए अभी इसी वक्त, अगर आप वुंडेड है तो। मैं पहले बोलूंगा, मैं क्लैरिटी दूंगा आपको कि एक्चुअली हुआ क्या है और आपको ये जो पेन फील हो रहा है, यानी कि किसी का भी जब ब्रेकअप होता है तो उसके मन में दुख के साथ साथ 50,000 सवाल मन में आ जाता है। क्यों और कैसे? उन सवालों का जवाब कहीं नहीं मिलता है। लोग पूछते रहते हैं, लोग ढूंढते रहते हैं, और उसी को ढूंढते ढूंढते हम ऐसे वीडियोस को देखते हैं जैसा वीडियो आप देख रहे हैं। तभी जाके लगता है कि हाँ, मुझे कुछ सीखना है। अब बात करते हैं, इससे पहले का जो वीडियो था मैंने उस पर समझाया कि इन्वेस्टमेंट हम कैसे करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के वजह से ही जो है हमारा अटैचमेंट किसी भी चीज पे बन सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एग्जाम हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो। यानी कि आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही डिसाइड करेगा कि आप किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे कितना ज्यादा अटैचमेंट आपका बढ़ेगा। अब जब आपका किसी इंसान के साथ अटैचमेंट हो जाता है, तब आप उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके लिए उस इंसान से ज्यादा वो जो रिलेशनशिप में रहकर एक खुशियां पाना होता है, क्योंकि आपको लगता है मैंने बहुत ही अच्छा कुछ बिल्ड किया अपने लाइफ में। एक ऐसा रिलेशनशिप मैंने बिल्ड किया जो कि मुझे पहले से मिला नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त जो है नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन रिलेशनशिप हम खुद अपने हाथों से बिल्ड करते हैं, खुद उस पे जो है हम अपना एफर्ट लगाते हैं, खुद उसको नरिशमेंट देते हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, उसको हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसको बचा के रखते हैं बाकी सारी चीजों से। बिल्कुल आप भी अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही रखे थे, बचा के रखे थे, उसको नरिशमेंट दिए थे। जो जो चीजें जरूरत था आपके सेंस में लगा, वो सब चीज आपने किया। तभी भी जब ब्रेकअप हो जाता है, अब ब्रेकअप होने के बाद जो दिल में उठता है तूफान, जो दर्द होता है वो तो आप बता नहीं सकते। उसके वजह से आप गलत चीजें करने लगते हैं, उसके वजह से आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस फीलिंग को प्रोसेस ही नहीं कर पाते। बात ये नहीं है कि आप हार गए हैं या फिर आप टूट गए हैं। एक्चुअली होता यह है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया, वो इन्वेस्टमेंट जब आपसे छीन लिया जाता है, जब आपको लगता है कि 99% करने के बाद ये 100% पूरा होने ही वाला था, उस टाइम पे आपका डाउनलोड फेल्ड हो गया, उस टाइम पे पूरा फाइल डिलीट हो गया, तो आपको शॉक लगता है। आप उस इमोशन को प्रोसेस नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते कि हुआ कैसे, अब करना क्या है। क्योंकि एक साथ एक ही टाइम पे चीजें खो जाना, वो थोड़ा सा ट्रॉमाटाइजिंग होता है बहुतों के लिए। अब मैं बताता हूं एक्चुअली क्यों होता है, और इस चीज से अगर आप निकलना चाहते हैं तो कैसे निकले। कुछ नॉर्मल सजेशंस, जैसे कि लोग बताते हैं आप अपने लाइफ को कंटिन्यू कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, अगर आप अपने आप को बिजी भी रखेंगे, आप मेहनत करेंगे, जिम में भी जाएंगे, लेकिन वो दर्द काफी देर तक आपके दिल में रहेगा। और यही होता है वुंडेड मैस्कुलिनिटी, यानी कि वो घाव रह जाता है। अब उस घाव को बार बार अगर आप कुरेदेंगे तो घाव सूखेगा नहीं। ये ब्रेकअप का फीलिंग पता है क्या होता है? कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा गलती किए अपने साथ,
अब सामने कौन है, सामने वाले ने चीट किया, सामने वाले ने रिश्ता बीच में छोड़ के चला गया, उसका गलती था, ये सब चीज बोलने का कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधे तरीके से आपको बताता हूं, आपको गिल्ट फील, आपको दर्द, आपको डिप्रेशन इसीलिए फील होता है। क्यों? क्योंकि आप वो चीज किए थे जो चीज आपको करना नहीं था। आप अपने रिलेशन को अपना दुनिया बना लिए थे। आप इतना ज्यादा उस चीज पे इन्वेस्ट हो गए थे कि अभी आपको उस चीज के जाने से कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे करना क्या है और कैसे हुआ ये, क्योंकि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जब आप एफर्ट लगा रहे थे, कभी आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस वजह से आपका ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन ये जब चीज हो गया तो अंदर से जो डिप्रेशन होता है, जो फीलिंग आप प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी उसके लिए रेडी कभी था ही नहीं। यानी कि जो जो चीज आप किए हैं, चाहे वो आगे पीछे घूमना हो, चाहे वो ओवर टाइम जो है आपका देना हो किसी को, चाहे उसको गिफ्ट से भर देना हो, चाहे सिंपिंग करना हो, चाहे कुछ भी हो, आप जो चीज किए थे वो आपके नेचर के अगेंस्ट था। अब जो चीज आप नेचर के अगेंस्ट करेंगे, और यहां पे मैं नेचर मतलब वो प्रकृति वाला नेचर की बात नहीं बोल रहा हूं, नेचर मतलब आपके मैस्कुलाइन नेचर की बात मैं बोल रहा हूं, आपके मैनलीनेस के बारे में मैं बोल रहा हूं। जो मैनलीनेस आपको दिखाना चाहिए था, जो मैस्कुलाइन बिहेवियर आपको दिखाना चाहिए था, या फिर मैस्कुलिनिटी को फोकस रखकर आपको एक्शन लेना चाहिए था, जब आप उसका ऑपोजिट करते हैं तब आपके अंदर ये जो चीजें हैं, दर्द बढ़ता रहता है। ऐसा मत सोचिए कि कोई इंसान आके आपका दिल दुखा के चला गया, आपसे कोई चीज, आपका रिश्ता छीन के लेके चला गया। ऐसा किसी का हिम्मत नहीं हो सकता। कोई भी फीमेल, उसका हिम्मत नहीं हो सकता कि वो आपके दिल को दुखा के जाए। ताकत उसमें नहीं है, ताकत आपने उसको दिया। अब कैसे दिया? आप उन चीजों पे ध्यान दिए, उन चीजों को किए जो आपको करना बिल्कुल नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि आपको ये पहले से कभी महसूस नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त के साथ बात हुआ था बहुत पहले, उसका भी जब ब्रेकअप का फेज चल रहा था, तो उसने मुझे एक चीज बहुत अच्छा बात बताया कि पता है भाई, मैं जब उसके साथ रिलेशनशिप में था, बहुत ज्यादा उसके साथ अट्रैक्टेड था उसके तरफ, तब जब भी मैं उससे मिलने जाता था, खुद से डेट प्लान करता था, मिलने के बाद जब मैं लौट के आता था तो मुझे थोड़ा सा अजीब और एग्जॉस्टेड फील होता था एनर्जी वाइज। यानी कि आप किसी से मिलने जाए, जिस इंसान को आप बहुत ज्यादा पसंद करे, जिसको आप बहुत ज्यादा चाहे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका मन करेगा कि उसके साथ बातें करे, उसके साथ मिले, उसके साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन इसमें उसको ऐसा महसूस होता था कि उसका एनर्जी जो है लॉस हो रहा है। और घर आने के बाद, यानी कि डेट से जब वो वापस आता था, उसको बहुत ही अजीब फील होता था, वो टायर्ड हो जाता था, वो सो जाता था। लेकिन इसी फीलिंग को उसने इग्नोर किया। उसको लगा कि नहीं, मुझे तो टाइम देना चाहिए। जितना नंबर ऑफ डेट मैं करूंगा किसी लड़की के साथ, उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा मेरा रिलेशनशिप पक्का होने का, मजबूत बनने का। तो वो अपने इनर कॉलिंग, जो अंदर की आवाज है, उसको इग्नोर किया। तो आप भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में रहते वक्त, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंधे थे, आपको कोई ना कोई सिग्नल आपके अंदर से मिला ही होगा, और उस सिग्नल को आप इग्नोर करके इतना ज्यादा ओवर इन्वेस्टेड थे क्योंकि आपका फोकस क्लियर था। क्योंकि मैन जो होता है वो लॉजिकल होता है, उसको इन्वेड करना आता है, उसको अटैक करना आता है, वो बाकी सारे फीलिंग को हटा देता है साइड में। जब वो किसी गोल पे फोकस होता है तो उसको बस गोल दिखता है, ये मैन का नेचर होता है। तो साइड में जो फीलिंग होता है, अच्छा लगना, बुरा लगना, उसको हटा देता है। जब भी आप जिम, अगर आपका गोल है, कोई जिम में जाता है, तो जिम में तो पेन मिलता है, लेकिन क्या उस पेन पे वो फोकस करता है? वो फोकस नहीं करता है। वो फोकस करता है कि उसका बॉडी डेवलप हो, उसका स्ट्रेंथ डेवलप हो। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप ब्रेकअप से पहले तक
जब आप रिलेशनशिप में थे, ऐसा नहीं था कि आपके माइंड ने, आपके बॉडी ने आपको सिग्नल नहीं दिया कि तू गलत कर रहा है, रुक जा, ये चीज सही नहीं है, लेकिन आप रुके नहीं। यही था आपका गलती। यानी कि आप अपने उन फीलिंग्स को इग्नोर किए जिनको इग्नोर करना नहीं चाहिए था। आप खुद सोच के देखिए, आपके लाइफ में भी, आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा बहुत सारे मौके आपको मिला था जहां पे अंदर से आपका आवाज आ रहा था कि स्टॉप देयर, स्टॉप हियर, डोंट डू इट, डोंट डू इट। लेकिन वही होता है, कुछ इस तरीके से हमें चीजें सिखाया जाता है, जैसे कि मैथ का फॉर्मूला, कि इसको अप्लाई करो, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल आप वही चीज किए थे, लोगों के बातों को सुनकर, सोसाइटी के बातों को सुनकर, अपने फीलिंग्स को इग्नोर करके आपने उसी चीज को किया जो चीज आपको करना नहीं था। अब उसका भुगतान आपको देना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। अगर आप ये बात समझ जाएंगे कि वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए, उस इंसान से जो मेमोरी, जो रिश्ता था, वो इंपॉर्टेंट था। उस इंसान के जगह कोई दूसरा इंसान भी अगर रहता, अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट किए होते, तो उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही मेमोरीज बनता, उसको भी आप उतना ही चाहते। तो यहां पे मैं बोलूंगा उस लड़की को बिल्कुल भी अपने माइंड पे पावर देने का जरूरत ही नहीं है कि वो दिल मेरा तोड़ के जा चुकी है। उसका कुछ है नहीं यहां पे पार्ट, पार्ट आप ही का है। आपने खुद अपने पैरों पे चोट पहुंचाया अपने फीलिंग्स को इग्नोर करके। जब आप ये चीज जान जाएंगे कि आप खुद वही पर्सन है जो अपने नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने फीलिंग को इग्नोर करके अपने आप को चोट पहुंचाए हैं, तो आपका ये पेन थोड़ा सा कम होगा और आप आगे आने वाले टाइम पे खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मजबूत भी बनेंगे और उन गलतियों से बचेंगे जो गलती लोग बार बार रिपीटेडली करते हैं। इन गलतियों को अगर आप नहीं करेंगे और वो फीलिंग अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हर चीज मुझे लिख कर, मुझे बोलकर बताना पड़ेगा। जब आप रिलेशनशिप में रहेंगे, जब आप किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब आपको खुद ब खुद महसूस होता है फीलिंग्स, खुद आपको पता होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हैं, क्योंकि जो बात बचपन से डाला जाता है उसी को फॉलो करना होता है। आपको एक अच्छा बच्चा बनना होता है उसके सामने, प्यारा इंसान बनना होता है, एक सच्चाई का मूर्त बनना होता है। इन्हीं सब चक्करों में आप अपने कैरेक्टर, अपने पर्सनैलिटी को एकदम मटिया मेट कर देते हैं। आप उसके सामने हो जाते हैं अवेलेबल। आपका जो खुद को लेकर सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाता है। नहीं तो कैसे ये हो सकता है एक लड़की आपको दुख दे दे, आपका दिल दुखा दे? ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई गर्ल आके आपको इतना ज्यादा डिप्रेशन में डाल सकता है। ये खुद आप किए हैं अपने साथ, तो उस गलती का भरपाई एज अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन अभी आप दे रहे हैं। बस इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ये जो हुआ है मेरे वजह से हुआ है, मैंने अपने फीलिंग को इग्नोर किया था, इसी वजह से हुआ है। अब आगे आने वाले टाइम पे मैं अपने फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करूंगा, जो चीज करना चाहिए वही करूंगा। किसी की बोली गई बातों को सुनकर, किसी का वीडियो देखकर, कुछ टैगलाइन सीखकर, कोई पिकअप लाइन सीखकर, कोई शायरी सीखकर, गाना सीखकर, ये सब चीज मैं किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करूंगा कि वो इंप्रेस हो जाए और मुझे एफेक्शन और प्यार भर भर के दे। ये गलती और ये बेवकूफी नहीं करूंगा। आप खुद बना भी सकते हैं, खुद बिगाड़ भी सकते हैं। अगर बिगाड़ लिए हैं तो दोबारा भी बनाने का हिम्मत और ताकत आप में है, और दोबारा मजबूत चीज बनाने में आपको कोई रोक नहीं सकता। बस अपने उन गलतियों को आप थोड़ा सा समझ जाए और आगे आने वाले टाइम पे अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी अगर आप देंगे, तो ये गलती कभी रिपीट होगा ही नहीं। आप फ्री महसूस करेंगे, आपके ऊपर ना कोई वो प्रेशर नहीं आएगा कि अरे स्कार्सिटी माइंडसेट,
अरे ये चली जाएगी तो कौन आएगी, अकेला पड़ जाऊंगा मैं, ये सब चीज दिमाग में आएगा ही नहीं, ट्रस्ट मी। तो जब आप इतना ज्यादा फ्री बन जाएंगे, फ्रीली ऑपरेट कर पाएंगे, तो बाकी सारी चीजें ना अपने आप आपके सामने झुक जाएगा। आप खुद देखेंगे कि बाकी सारे लोग आपके सामने झुक रहे हैं। किसी का ताकत नहीं है कि आपको वो हिला के रख दे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बस जहां पे गलत रिस्पॉन्सेस देना नहीं होता है उसको समझ लीजिए कि हाँ ये पार्ट है, यहां पे गलती हुआ, नॉट अ बिग डील। मैं पहले भी बनाया था, आज भी चाहे किसी के साथ फिर से मैं बना सकता हूं। रिश्ता डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई थर्ड पर्सन किसी गर्ल के ऊपर नहीं कि वो नहीं रही तो मेरे जिंदगी की खुशियां लेके चली गई। जाने दीजिए, आप अगली बार खुद बनाएंगे। रिश्ता बनता आपसे है, बिगड़ता भी आपसे है। इस बात पे बस फोकस रखिए और अगली बार भी आप ही बना लेंगे और मेहनत करने का जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ये जो मेहनत करते हैं लोग रिश्तों में, आप खुद सोच के देखिए, एक जो ट्री होता है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, पेड़ जिसको हम बोलते हैं, क्या पंछी आके घोंसला उस पेड़ पे बनाता है या फिर पेड़ पंछी के पीछे घूमने जाता है कि आओ मेरे पास आके घोंसला बनाओ, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं तुम्हें सिक्योर रखूंगा, मैं हर चीज से तुम्हें बचाऊंगा। आपका कैरेक्टर है ट्री बनने का, पेड़ बनने का। और किसी लड़की का पर्सनैलिटी होना चाहिए एज लाइक अ बर्ड। बर्ड जो है एक एक तिनका लेकर आपके पास आके वो अपना घर बसाएगी। जैसे पंछियां एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है, तो बिल्कुल एक गर्ल भी इसी तरीके से एक एक करके एफर्ट लगा के आपके पास आकर वो घर बसाएगी। पेड़ जो है अपने रूट से बाहर निकल के किसी पंछी के पास भागता नहीं है, वो एक ही जगह रहता है। ये इमेजरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजरी है। अपने आप को पेड़ मानिए, ट्री मानिए और दूसरों को पंछी मानिए। और मैं यहां पे किसी को नीचा या छोटा नहीं दिखा रहा हूं, बस आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन जाए। जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, जब आप अपने अंदर वो सब स्ट्रेंथ ला पाएंगे, बाकी सारे चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। तब कोई आपको मोटिवेशन वीडियो, कोई आपको शायरी, कोई आपको वर्कआउट, दिस एंड दैट, ये सब पछड़ों में पड़ने का जरूरत नहीं होगा। अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुआ है जिसको लेकर आप अभी भी क्लियर नहीं है, वो ट्रॉमा अभी भी कैरी कर रहे हैं, यू कैन डिस्कस अबाउट दैट विथ मी। You can message me in the Instagram or you can book a call if you want. That's it for today.